जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। दिवाली के 2 दिन रह गए थे। उसी गांव के लोग घर की साफ सफाई में लगे हुए थे। उनके बीच एक बड़ी सी झोपड़ी के अंदर किशोर और उसकी पत्नी शीला रहती थीं। सामने एक डाकिया खड़ा हुआ था। लीजिए माताजी, आपके लिए शहर से चिट्ठी आई है। शीला ये सुनकर खुश हो जाती है। वो चिट्ठी उसके बेटे रोहित की थी, जो शहर में जॉब करता है। जब ही किशोर उसको पढ़ना शुरू करता है। हाय माँ, कैसी हो? और पिताजी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। इस साल दिवाली आपके साथ मनाऊंगा। मुझे 5 दिनों की छुट्टी मिल चुकी है। मैं कल गांव पहुंच जाऊंगा। अगले दिन रोहित शहर से गांव की ओर निकल जाता है। रात हो चुकी थी और हल्की बारिश हो रही थी। रोहित बस से उतरा और उसके साथ एक सुंदर लड़की उतरती है। उस बस का आखिरी स्टेशन था। चांदपुर जाने के लिए ऑटो करना पड़ता है। दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। बारिश की आवाज उसके सीने को चीर रही थी। कुछ देर बाद रोहित बोलता है, भगवान, आज के दिन ही बारिश करनी थी और ऊपर से यहाँ दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है, नहीं ऑटो वाला। इतना बोल के चुप हो जाता है। अचानक वो लड़की बोलती है, आप कहाँ जा रहे हो? मैं चांदपुर। और आप कहाँ जा रही हो इतनी रात में? मैं भी चांदपुर जा रही हूँ। मैं रोज यहाँ से जाती हूँ। मैं पास में जॉब करती हूँ। मैं खाली में डर रहा था। मैं ये सोच रहा था इतनी रात में मैं अकेला चांदपुर जाने के लिए हूँ। बारिश हल्की हो जाती है। जब ही लड़की रोहित से बोलती है, लगता है आज कोई ऑटो वाला नहीं आएगा। हम दोनों पैदल चलते गाँव। यहाँ खड़ा होने से अच्छा है। रोहित सोचने लगता है इतनी रात में चलना अच्छा है। वो हाँ बोल देता है। दोनों जंगल की ओर निकल जाते हैं। रास्ता सुनसान, चारों तरफ अंधेरा, दूर तक कुछ नहीं, बस सन्नाटा के अलावा। आगे बढ़ते जा रहे थे, जब ही रोहित बोलता है, हम दोनों कितनी देर से एक साथ हैं? अभी तक हम दोनों को एक दूसरे का नाम नहीं पता। चुपचाप चलते जाओ। नाम जानकर क्या करोगे? जंगल पार होने के बाद हम एक दूसरे से कोई सा मिलने वाले हैं। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। रोहित उसकी आवाज सुन के डर जाता है। उसकी आवाज पहले से भारी थी और डरावनी। रोहित आगे बढ़ते जा रहा था। पीछे से किसी की औरत की रोने की आवाज आती है, कभी कभी हंसने की। आपको किसी की रोने की आवाजें आ रही हैं क्या? मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही है, डरपोक इंसान। रोहित को डर अब पहले से ज्यादा लगने लगता है। थोड़ी दूर जाकर देखता है, वो लड़की जो अभी उसके साथ थी अब नहीं है। उसके होश उड़ जाते हैं। वो हिम्मत नहीं हारता, उसको आवाज लगा के आगे बढ़ता जा रहा था। उसको एक पेड़ के पीछे से सफेद रोशनी दिखाई देती है। रोहित उसके पास जाता है। रोहित डर के मारे कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसने देखा, लंबे बाल, सफेद आंखें, मुंह बंद उसकी तरफ बढ़ती आ रही थी। रोहित भजन पढ़ना शुरू कर देता है। वो आत्मा या साया रोहित से 10 कदम दूर हो जाती है। रोहित भजन पढ़ते पढ़ते वहां से दौड़ने लगता है। उसके पैर के नीचे पत्थर आ जाता है। वो वहीं जाता है। उसकी आंखों में अंधेरा छा जाता है। कुछ देर बाद उसको होश आता है। वो देखता है जहां वो बस से उतरा था वो वहीं खड़ा हुआ था। वहीं सन्नाटा, काली रोशनी और दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था। दूसरी खास बात वो थी, लड़की उसके पास खड़ी थी। रोहित के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था।